नमो नमः। अहम संदीप कुमार मिश्रः। आज मैं आप लोगों के लिए सेमुशी कक्षा 9 की जो पुस्तक है उसके पंचम पाठ के सूक्ति मौक्तिकम के प्रश्नोत्तरों को लेकर के आया हूँ। आज हम उसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे और अभी आप सभी छात्रों से एक अनुरोध है कि आपको लगातार वीडियो मिल रहे हैं, आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप लोगों को वीडियो समय समय से मिलते रहें। तो आइए आगे हम सूक्ति मौक्तिकम का अभ्यास करते हैं। क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। प्रश्न क्या है? वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्ततः क्षीणः यानी धन से जो क्षीण होता है वह कैसा होता है। वित्ततः क्षीणः कीदृशः। इस प्रश्न में प्रश्नवाचक है कीदृशः। प्रश्नवाचक जो शब्द है वह है कीदृशः। तो कीदृशः भवति अक्षीणः, अर्थात जो धन से क्षीण होता है वह क्षीण नहीं होता है। अक्षीणः न क्षीणः इति अक्षीणः। तो एक पद में इसका उत्तर क्या होगा? अक्षीणः। दूसरा प्रश्न है कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत। कस्य कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि यानी किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के लिए आचरण नहीं करना चाहिए। तो किसके प्रतिकूल कार्य? तो इसका उत्तर क्या होगा? आत्मनः। कस्य में देखना है षष्ठी विभक्ति है, तो आत्मनः में भी षष्ठी विभक्ति ही होगी, अर्थात इसका जो उत्तर होगा वह भी षष्ठी विभक्त्यंत ही होगा। तो क्या होगा? आत्मनः यानी आत्मनः प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत। अर्थात जैसा कार्य अपने प्रतिकूल हो यानी अपने आप को अच्छा ना लगता हो, वही कार्य दूसरों के साथ भी हमें नहीं करना चाहिए। तो खा का उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मनः। तीसरा प्रश्न है कुत्र दरिद्रता न भवेत। कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। कुत्र ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसका उत्तर क्या होगा? वचने। वचने दरिद्रता न भवेत। तो एक पद में हमें केवल उत्तर लिखना है वचने। घ नंबर का प्रश्न है वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? कानि न खादन्ति। कानि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसी के अनुरूप उत्तर भी होगा। तो उत्तर क्या होगा? फलानि। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। का पुरा लघ्वी भवति। अगला प्रश्न है का पुरा लघ्वी भवति। कौन पहले छोटी होती है? तो का के स्थान में क्या हो जाएगा? छाया। छाया पुरा लघ्वी भवति। तो हमें एक पद में ही उत्तर देना है छाया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्या लिखा है? अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर हमें संस्कृत भाषा में ही लिखना है। का नंबर का प्रश्न है यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भ्रम में नहीं रहना है। वित्तम ये जो वा में ई की मात्रा है, वित्तम, वित्तम का अर्थ होता है धन। और वृत्तम वा में जो री की मात्रा है, वृत्तम, वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या है? यत्नेन प्रयत्नपूर्वक किम रक्षेत। तो किसकी रक्षा करनी चाहिए? धन की या चरित्र की? तो इसका उत्तर क्या होगा? यत्नेन वृत्तम रक्षेत। तो प्रयत्नपूर्वक हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। इसका उत्तर होगा यत्नेन वृत्तम रक्षेत। अगला प्रश्न है अस्माभिः किम न समाचरेत। कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। यहाँ दो प्रश्न आ रहे हैं, दो प्रश्नवाचक शब्द हैं। एक तो पहला प्रश्नवाचक शब्द है किम और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द है कीदृशम। कहने का तात्पर्य यह है कि किम न समाचरेत, ये वाक्य अगर इस प्रश्न में नहीं रहता तो भी प्रश्न बन जाता। जैसे कि अस्माभिः
कीदृशम् आचरणं न कर्तव्यम। दूसरा, अस्माभिः किं न समाचरेत। दोनों प्रश्न समान ही हैं तो इनका उत्तर भी समान ही है। अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अस्माभिः यानी हम सबको, आत्मनः प्रतिकूलानि अपने आप के लिए जो प्रतिकूल हो, अपने आप के लिए जो अच्छा ना हो, परेशान न समाचरे, तो दूसरों के साथ उसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जंतवः केन तुष्यन्ति। जो प्राणी हैं, जंतु प्राणी हैं, केन तुष्यन्ति, किसके द्वारा उन्हें संतुष्टता होती है, यानी संतोष प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है। तो जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। जो जंतु हैं, प्राणी हैं, वो सभी प्राणी, केन यहाँ प्रश्नवाचक है तो इसी का उत्तर, इसी विभक्त्यंत उत्तर हो जाएगा प्रियवाक्य प्रदानेन। मीठी वाणी बोलने से संतुष्ट होते हैं, ऐसा इसका उत्तर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मैत्री, सज्जनों की मित्रता किस प्रकार होती है, कीदृशी किस प्रकार होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सज्जनानां मैत्री पुरालघ्वी पश्चात वृद्धिमती च भवति। सज्जनों की जो मित्रता है वह मित्रता पुरालघ्वी पहले छोटी होती है, पश्चात वृद्धिमती च भवति, जैसे जैसे हम उनके पास रहते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे उनकी मित्रता भी बढ़ती जाती है। सरोवराणाम हानि कदा भवति। अगला प्रश्न है, सरोवराणाम हानि कदा भवति। जो सरोवर है, सरोवर यानी जो तालाब हैं, उन तालाबों की हानि कब होती है। तो उत्तर क्या है, सरोवराणाम हानि, देखिए, सरोवराणाम हानि मरालैः सह वियोगेन भवति। जब हंस वहाँ से चले जाते हैं तब सरोवरों की हानि होती है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हुआ। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है उसे हम समझते हैं। क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि तानि यथोचितं योजयत। अब यहाँ ये देखना है कि क स्तंभ में विशेषण है, क स्तंभ में विशेषण दिया हुआ है और ख स्तंभ में विशेष्य पद दिया हुआ है। तो विशेषण पद को और विशेष्य पद को एक साथ में लाना है। जैसे कि क्या दिया है, देखिए, आस्वाद्यतोयाः, यानी पीने योग्य। पीने योग्य क्या था, नद्यः, नदी का जो जल था वह पीने योग्य था। तो आस्वाद्यतोयाः नद्यः। गुणयुक्तः, गुणयुक्तः दरिद्रः, गुण से युक्त अगर दरिद्र है तो भी वह श्रेष्ठ होता है। तो गुणयुक्तः दरिद्रः। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री। दिन के पूर्वार्ध के समान किसकी मित्रता होती है, दुर्जनों की, दुष्टों की मित्रता होती है। क्योंकि जैसे ही दिन प्रारंभ होता है तो छाया बड़ी होती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता भी, जैसे ही दुष्टों की मित्रता पहले तो बड़ी होती है पर धीरे 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 उनकी मित्रता भी कम हो जाती है। तो दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री, दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिन के परार्ध के समान सज्जनानां मैत्री, पहले तो छोटी होती है और बाद में बड़ी होती है। इस प्रकार से आपका ये तीसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। तीसरे प्रश्न के बाद देखिए क्या है, अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे दो श्लोक दिए गए हैं, उन दोनों श्लोकों का अर्थ हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में लिखना है। श्लोक क्या है, आपने श्लोक पढ़ा है सूक्ति मौक्तिकम पाठ में, उसके अर्थ को भी पढ़ा है, फिर भी मैं यहाँ उसके अर्थ को बता रहा हूँ। क्या लिखा है, आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। नीति शतकम का श्लोक है। क्या लिखा है, दुर्जनों की मित्रता
पूर्वाह्न की छाया के समान होती है, जो आरंभ में बहुत विस्तृत होती है परंतु शीघ्र ही घटने लगती है, जबकि सज्जनों की मित्रता अपराह्न की छाया के समान होती है, जो आरंभ में छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। दूसरा श्लोक है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये श्लोक चाणक्य नीति का है। क्या लिखा है, अर्थ क्या है? प्रियवाणी बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए सदा प्रियवाणी ही बोलनी चाहिए। प्रिय बोलने में कैसी कंजूसी, वचने का दरिद्रता। प्रिय बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आपका ये चौथा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद हम पांचवें प्रश्न को समझते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या है, बहुत ही ध्यान देने वाला प्रश्न है। अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। ध्यान देना है, नीचे जो कुछ पद लिखे हुए हैं उनमें से 3 पद तो समान है, एक पद भिन्न प्रकृति का है। प्रकृति का मतलब उसमें धातु प्रत्यय अलग है, उस पद को ढूंढ करके हमें लिखना है। तो सबसे पहला देखिए प्रश्न है, वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम। इसमें आपको क्या अलग लग रहा है? वच धातु से तव्यत प्रत्यय वक्तव्यम, क्रु धातु से तव्यत प्रत्यय कर्तव्यम, सर्वस्वम, सर्व शब्द से यहाँ तव्यत प्रत्यय नहीं है, स्वम स्व शब्द है, सर्व शब्द से स्व शब्द है, सर्वस्वम बनता है। हन धातु से तव्यत प्रत्यय है, हम तव्यम, अर्थात हंतव्यम समान है, कर्तव्यम और वक्तव्यम ये तीनों समान हैं, अलग क्या है? सर्वस्वम। तो उत्तर में यहाँ देखिए लिख दिया हूँ सर्वस्वम, ये आपको समझना है। इसके बाद क्या है, दूसरा प्रश्न है, यत्नेन वचने प्रियवाक्य प्रदानेन मरालेन। इसमें भी 3 समान हैं और एक अलग है। जैसे कि यत्नेन, यत्नेन में तृतीया विभक्ति है, वचने, वचनेन होता तो तृतीया हो जाती, वचने, वचने है तो वचने में सप्तमी विभक्ति है। दूसरा है प्रियवाक्य प्रदानेन, इसमें भी तृतीया विभक्ति है। मरालेन, इसमें भी तृतीया विभक्ति है। तो अलग क्या है? वचने। 3 तो तृतीया विभक्ति के हैं और एक वचने ये सप्तमी विभक्ति का है, तो वचने इसका उत्तर होगा। अगला शब्द है श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। यहाँ भी ध्यान देना है, श्रूयताम, श्रूयताम लोट लकार का रूप है, अवधार्यताम भी लोट लकार का रूप है, धनवताम इसमें धातु नहीं है, इसमें धन शब्द है। धन शब्द से वतु प्रत्यय होता है, क्षम्यताम मतुप प्रत्यय होता है। धन शब्द से मतुप प्रत्यय होता है, धनवान बनता है। धनवान, धनवंतो, धनवंतः, फिर उसके रूप चलते हैं। धनवताम ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है और क्षम्यताम ये भी आपके लोट लकार का रूप है। तो श्रूयताम, अवधार्यताम, क्षम्यताम ये सभी लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप हैं। और जो धनवताम है वह धन शब्द से मतु प्रत्यय हो करके षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है, धनवताम। इस प्रकार से आपका ये भी पूरा हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। इसमें भी 3 शब्द समान है और एक शब्द अलग है। तो सबसे पहला शब्द है देखिए जंतवः। जंतु प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जंतवः शब्द बनता है। जंतुः, जंतु, जंतवः इस प्रकार से रूप चलते हैं। नद्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः ये भी बहुवचन का रूप है। विभूतिः, विभूति, विभूतयः ये भी बहुवचन का रूप है। परितः, परितः ये अव्यय शब्द है। परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। इसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है, अवितः, परितः, समयानिक्सा, हा प्रतियोगेपि। जब आप कारक पढ़ेंगे तो उसमें परितः शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। तो
जंतवः नद्यः विभूतयः ये तीनों एक समान हैं और अलग है परितः, तो परितः इसमें से हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से ध्यान देना है, पहले में अलग है सर्वस्वम, दूसरे में अलग है वचने, तीसरे में अलग है धनवताम और चौथे में अलग है परितः। इस प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न में क्या लिखा है? स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्नवाक्य निर्माणम कुरुत। स्थूल जो पद हैं उनसे हमें प्रश्नवाक्य बनाना है। ध्यान देना है, स्थूल शब्द का अर्थ होता है मोटे जो शब्द हैं। इसमें से मैंने अलग वर्ण अलग कर दिया है। जैसे लिखा है वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। वृत्ततः, वृत्ततः में ध्यान देना है, वृत्त शब्द से तसिल प्रत्यय होकर के, तसिल प्रत्यय पंचम्यंत होता है, तो वृत्त शब्द से तसिल प्रत्यय पंचम्यंत तसिल प्रत्यय है, तो यहाँ भी पंचम्यंत ही प्रश्नवाचक होगा। वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, उत्तर क्या होगा? कस्मात् क्षीणः हतः भवति। अगला शब्द है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। धर्म सर्वस्वम के स्थान में क्या हो जाएगा? किम, किम श्रुत्वा अवधार्यताम। अगला शब्द प्रश्न है वृक्षाः फलम न खादन्ति। तो वृक्षाः से हमें प्रश्न बनाना है। वृक्षाः बहुवचन है, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, तो वृक्षाः के स्थान में हो जाएगा के फलम न खादन्ति, ये प्रश्नवाचक है। खलानाम मैत्री आरंभगुर्वी भवति। खलानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है खलानाम, इससे हमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक? केशाम, केशाम मैत्री आरंभगुर्वी भवति। इस प्रकार से स्थूल शब्दों से आपको प्रश्नवाचक निर्माण करना है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समझना है इन प्रश्नों को। अगर हम समझ जाते हैं तो हम अपने से भी कर सकते हैं। क्या लिखा है? अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो लट लकार में हैं, उनको हमें लोट लकार में परिवर्तन करना है। उदाहरण दिया है जैसे कि सह पाठम पठते, वह पाठ को पढ़ता है। उत्तर क्या है? लोट लकार में इस वाक्य को कैसे हम करेंगे? सह पाठम पठतु। ये जो क्रिया है पठति, ये क्रिया लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो उसी प्रकार से लोट लकार में भी लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी? पठतु, सह पाठम पठतु। बाकी सब समान रहेगा, केवल क्रिया परिवर्तन हो जाएगी। पठति के स्थान में क्या हो जाएगा? पठतु। उसी तरह से नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्ति, सन्ति इसमें परिवर्तन होगा। बाकी सभी ये लट्लकार, जैसे सन्ति ये लट्लकार का है तो लोट लकार का क्या हो जाएगा? सन्तु। नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्ति, तो नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्तु, ये लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है सन्ति, तो उसी प्रकार से लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा सन्तु। अगला प्रश्न है सह सदैव प्रियवाक्यम वदति। सह सदैव प्रियवाक्यम वदति। वदति, यहाँ जो वदति क्रिया है वह प्रथम पुरुष एक वचन की है, लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन की है, इसको हमें लोट लकार में करना है। तो सह सदैव प्रियवाक्यम वदतु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? वदतु। तो वदति के स्थान में क्या हो जाएगा? वदतु। अगला प्रश्न है त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। अब यहाँ ये ध्यान देना है, त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, समाचरसि, समाचरति नहीं है। ती अगर होता तो वह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता, परंतु यहाँ सी है, वह सी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो उसी प्रकार से हमें, जिस प्रकार से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में समाचरसि बनता है, उसी प्रकार लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में समाचर बनता है। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर, समाचर, इस प्रकार से इसका उत्तर हो। समाचरसि के स्थान में हो जाएगा समाचर। अगला प्रश्न है ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्ति। संरक्षन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है संरक्षन्ति, इसका लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? संरक्षन्तु। ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्तु। अगला प्रश्न है अहम परोपकाराय कार्यं करोमि।
अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, ये जो करोमि है वह उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है करोमि। उसी प्रकार लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है करवाणी। अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि लट लकार की जो क्रिया है उसके स्थान में हमें लोट लकार की क्रिया का प्रयोग करना है, तो संपूर्ण वाक्य लोट लकार में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आपके जो पंचमः पाठः है सूक्तिमौक्तिकम, उसके प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।